हेलो एवरीवन। आज के बेसिक मैथमेटिक्स के का जो टॉपिक होने वाला है वो है एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स। तो एप्लीकेशन और डेरिवेटिव के लिए आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। बस उसके बाद आपको एप्लीकेशन डेरिवेटिव में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास से। आ जाइए। देखो इसके अंदर छोटा सा टॉपिक है, इसके अंदर दो तीन बातें आपको समझना इंपॉर्टेंट है। पहला है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। तो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल कैसे निकाल जाता है उसके बारे में अपन बात करते हैं। हालांकि मैंने स्ट्रेट लाइन में भी ये चीज सिखा रखी है, बट यहां भी अपन देख लेते हैं। जैसे कि आपको कोई फंक्शन दिया है आपको fx, है ना। तो टेंजेंट कैसा होता है, अगर मेरे को टेंजेंट ये fx हो गया, बहुत बढ़िया। अब क्या हो जाता है कि आपको अगर टेंजेंट इक्वेशन, ये जो फंक्शन है और इस फंक्शन से दो पॉइंट पास हो रहे हैं, समझ लो ये कोई फंक्शन है, इस फंक्शन की इक्वेशन दे रखी है ना, इस फंक्शन की इक्वेशन दे रखी है और लेट सपोज इस फंक्शन से कोई दो पॉइंट पास हो रहे हैं। एक मिनट, वेट फॉर द प्रोग्राम टू रेस्पॉन्ड। ओके, कोई कर्व है, कोई फंक्शन है, वहां से कोई एक पॉइंट ऐसे आपका पास हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल बोल दे कि मान लो x1, y1 पॉइंट से ये कर्व पास हो रहा है। तो भैया अगर मेरे को टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, अगर मेरे को टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकाली, टेंजेंट लाइन एट, अरे बोलो भाई, टेंजेंट लाइन यहां से, ये होती टेंजेंट, इस पॉइंट से ये टेंजेंट लाइन पास हो रही है और मेरे को इसी टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। मुझे इसी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, वही स्ट्रेट लाइन वाली फंडा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। हाँ या ना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आप इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालो जो कि टेंजेंट है, और टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन ही होती है। अगर मेरे को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी तो मैं ऐसे निकालूंगा यार, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। अब ये m क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता होगा, पहले ही बता रखी है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू व्हाट इज m। m ये हो जाएगा कि आपको क्या करना है, m देखो m हो जाएगा, आपको क्या करना है, इस फंक्शन को करना है डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएट करके क्या रखना है, इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे टेंजेंट आप निकाल रहे हो उस पॉइंट को आपको रखना है। तो f ऑफ x करेंगे, f ऑफ x करने के बाद आप क्या करोगे, इधर x1 कर दोगे। f ऑफ x करने के बाद यहां क्या करोगे, आप x1 कर दोगे। क्या यहां तक चीजें क्लियर? तो m इज इक्वल्स टू f डैश x1। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर। तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1, वेयर m इज इक्वल्स टू f डैश x1। चीजें यहां तक अपने को क्लियर हो जाती हैं। अब टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू f डैश x1 इंटू x माइनस x1। क्या यहां तक चीज क्लियर? बस खत्म, ये हो गई। ये देखो अब यहां पर क्या बोल रहा भैया, f डैश a क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पर x1 y1 तो अपन ले लिया, पर x1 को इन्होंने a बोल दिया, इसलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई। और यही इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में निकालूं, यहीं पर ही अगर मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालूं, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन निकालूं। अब ये नॉर्मल लाइन क्या होती है, जो टेंजेंट लाइन होती है उसी के नॉर्मल होती है नॉर्मल लाइन। नॉर्मल मतलब उसी के परपेंडिकुलर होती है आपकी नॉर्मल लाइन। तो ये टेंजेंट लाइन है, तो इसी के परपेंडिकुलर लाइन जो होगी ना, इसी के ही परपेंडिकुलर लाइन जो होगी, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है भाई साहब आपकी नॉर्मल लाइन। टेंजेंट के, ध्यान से देख लो, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है आपकी नॉर्मल लाइन। बहुत बढ़िया। अब ये नॉर्मल लाइन, अब आपको पता है कि ये जो टेंजेंट लाइन है इसका स्लोप है, ये जो टेंजेंट लाइन है इसका स्लोप क्या है, इस टेंजेंट लाइन का स्लोप है f डैश x1। तो इस नॉर्मल लाइन का स्लोप क्या होगा, इस नॉर्मल लाइन का स्लोप क्या होगा, -1 अपॉन f डैश x1। क्योंकि हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है, अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है तो m1 इंटू m2, मतलब ये स्लोप इंटू दिस स्लोप इज इक्वल्स टू -1। चीजें यहां तक क्लियर होगी। तो नॉर्मल लाइन का स्लोप आपको मिल जाएगा -1 अपॉन f डैश x1। अब आपको पता है ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, क्या नॉर्मल लाइन भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो सीधा सीधा नॉर्मल लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, और किस पॉइंट से पास हो रही है, x1, y1 पॉइंट से पास हो रही है।
तो नॉर्मल लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही है, घूम फिर की इक्वेशन तो यही लगेगी। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल विच इज माइनस वन अपॉन एफ डैश एक्स वन इंटू x माइनस एक्स वन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, कैसे आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप देखते हैं कैसे निकाला जाता है। अब अपन कुछ क्वेश्चंस देखेंगे सो दैट अपने को और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट x इज इक्वल टू 2। अब x इज इक्वल टू 2 बोला है, यहां पर क्या बोला आपको, मैंने बोला पॉइंट x1 y1। आपको ये भी बोला जाता है x इज इक्वल टू x1 पॉइंट पे आप टेंजेंट लाइन निकालो तो भी आपको y1 की तो कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी, तो भी आपको y1 की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी, हाँ या ना तो बोलो। अब बोलेंगे सर पड़ी तो है, ये देखो यहाँ y1 की जरूरत पड़ी, यहाँ y1 की जरूरत पड़ी, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना ये y1 है क्या। मैं आपको बोलता हूं कि y ही होता है, ध्यान से देखना एक बार के लिए, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, हाँ या ना, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। अब इसी x1 पे तो y1 निकलेगा, इसी x1 पे y1 निकलेगा, तो मैं ये कहता हूं अगर मेरे को y1 निकालना है तो मैं x की जगह क्या रखूंगा, x1 रखूंगा, खत्म। अगर मेरे को y1 पॉइंट निकालना है तो यही y1 क्या हो जाएगा, जब मैं x को x1 रखूंगा तभी तो मेरे को y1 मिलेगा। अरे कोई भी कर्व होता है, जैसे ये वाला कर्व दे दिया, ये वाला आपको कर्व दे दिया, तो इधर जब x इक्वल टू 2 रखोगे तो आपको ऑलरेडी y मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 2 रखोगे तो आपको ऑलरेडी y मिल जाएगा। तो यही वाली बात यहाँ पर बोली गई है कि x को x1 रखेंगे तो मेरे को y1 मिल जाएगा, y1 मिल जाएगा। तो यही वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, अगर आप थोड़ा और देखना चाहो तो ध्यान से देखने की कोशिश करना, यही वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, यही वाली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी आपकी, घूम फिर के हो जाएगी y माइनस y1 कितना है, f ऑफ x1, तो y माइनस f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f डैश x1 इनटू x माइनस x1। कहीं y की जरूरत नहीं पड़ी, देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यही है, y माइनस x1 इज इक्वल्स टू a रख दे तो y माइनस f ऑफ a इज इक्वल्स टू f डैश a इनटू x माइनस a। ऐसे मैं क्या करूंगा, नॉर्मल में भी y1 क्या आएगा, y1 इज इक्वल टू f ऑफ x1 यहां रखेंगे तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल जाएगी। यही सवाल आपको यहां पूछा गया है, आपको निकालनी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व, ये कर्व की इक्वेशन दे रखी है एट x इज इक्वल टू 2। तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, सॉल्यूशन देखो ध्यान से देखने की कोशिश करना। सिंपल है सर, आपने अभी बताया, हमको फॉर्मूला बता रखा है आपने, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा, अब ये y दे रखा है, अब ये आपको y दे रखा है, डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई डी क्या होता है आपका, स्लोप ही होता है, dy बाई डी सर मेरा स्लोप ही होता है, तो dy बाई डी करा तो ये हो गया 2x प्लस 3, बहुत बढ़िया। अब मेरे को dy बाई डी निकालना है, मतलब मुझको स्लोप निकालना है एट x इज इक्वल टू 2, मुझे स्लोप निकालना है एट x इज इक्वल टू 2, तो यहां पर क्या करूंगा 2 इंटू 2 प्लस 3, मतलब 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो फाइनली मेरे को जो स्लोप की वैल्यू आई वो कितनी आई आपकी, 7 आई, बहुत बढ़िया। अब आपने क्या करना है, यहां पर ये चीज तो आपको मिल गई, अब यहां पर ध्यान से देखो आपने क्या करना है, x1 पॉइंट तो आपको 2 दे रखा है, तो यहां पर y1 मुझे निकालना है, तो जितना भी x1 दिख रहा है, जितना भी x दिख रहा है वहां पर 2 रख दो तो आपको y1 मिल जाएगा। तो x की जगह मैं 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 5, इसको सॉल्व करो, 4 प्लस 6 10 है ना, 4 प्लस 6 10 माइनस 5 इज 5। तो फाइनली इन दोनों सी चीजों का आपको क्या मिला, x1 y1 पॉइंट मिला है जो कि है 2 5। बात तो क्लियर है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लगा दो या फिर सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगा दो तो भी आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी। मैं स्ट्रेट लाइन वाला फॉर्मूला लगाना चाहता हूं सो दैट आपको कनेक्शन स्ट्रेट लाइन से हो जाए, आपको ये चीज रटना ना पड़े, इसलिए अपन क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन लगा देंगे। y माइनस y1 कितना है, y1 है 5, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू 7, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1 जो कि 2 है। इसको सॉल्व कर दो तो आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी क्या, y माइनस 5 7x माइनस 14, 7x माइनस 14 उधर गया, 14 माइनस 5 इज 9, तो 7x माइनस y इज इक्वल्स टू 9। मेरे ख्याल से ये है इक्वेशन, देखो
7 इंटू एक्स, 7 टू 14, 14 दिया प्लस 14 माइनस 5 इज 9, 7x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो ये आपकी फाइनली हो जाती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। दिस इज फाइनली योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। चीजें क्लियर? मेरे ख्याल से यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे तो देखो y इज इक्वल्स टू 7x माइनस 9। हाँ ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया, y को उधर भेज दिया, 9 को इधर भेज दिया, तो y इज इक्वल्स टू 7x माइनस 9 इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बहुत बढ़िया। अब नया टॉपिक है आपके लिए, ये वाला हो जाता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसकी फीलिंग अपन कब देंगे, जब मैं आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बताऊंगा, तब आज के आपको इसको डिटेल फीलिंग दे दी जाएगी। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपको इसकी डिटेल फीलिंग मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी के लिए आपको बेसिक में इतना सीखना है कि भैया फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है, कोई भी आपको फंक्शन दे रखा है और वो पता करना है कि फंक्शन का मिनिमा मैक्सिमा क्या है और मिनिमा क्या है। ओके, उसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले मान लो कोई फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स, आपको कोई फंक्शन देके रखा है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे dy बाई डी एक्स। इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करोगे जो कि होता है f डैश एक्स, और ये डिफरेंशिएट करने के बाद में आप इक्वल टू 0 कर दोगे। जब आपने f डैश एक्स इक्वल टू 0 करा तो कुछ इक्वेशन आएगी जो इक्वल टू 0 होगी। वो सारे x के पॉइंट निकालने जहां पर ये 0 है, और वो सारे x के पॉइंट क्या होंगे, यहां से क्या निकलेगा, f डैश एक्स इक्वल टू 0 से आपका क्या निकलेगा, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स, और क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होती हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स आर दी वैल्यूज, सॉरी ऑल वैल्यूज ऑफ x, उसको कहते हैं अपन क्रिटिकल पॉइंट्स। ये निकालने के बाद, ये सब चीज निकालने के बाद अगला स्टेप क्या हो जाएगा मेरा, इसके बाद क्या हो जाएगा, मैं इसी फंक्शन को एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा f डबल डैश x, और इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे जो x की वैल्यूज मैंने लिख ली उनको पुट कर करके देखूंगा। जिन x डबल डैश x की जो भी फंक्शन आएगा, f डबल डैश x का जो भी फंक्शन आएगा, मैं वहां पर क्या करूंगा, वो सारे x की वैल्यूज रखूंगा। कुछ x की वैल्यू पे f डबल डैश x पॉजिटिव आएगा, कुछ x की वैल्यू पे f डबल डैश x नेगेटिव आएगा। जब f डबल डैश x पॉजिटिव होगा तो मैं कहूंगा x इज अ लोकल मिनिमा, मतलब वो x के पॉइंट्स जिन x के पॉइंट्स पे f डबल डैश x पॉजिटिव आया, जिन x के पॉइंट्स पे f डबल डैश x पॉजिटिव आया, वहां मैं बोलूंगा वो सारी x की वैल्यू क्या है, दे आर द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। वेरी इंपॉर्टेंट। और जिन x की वैल्यू, जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स है ना, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, तो यहां पर आप देखोगे कि जिन x की वैल्यू पे मतलब जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स वाले x है, जिन x की वैल्यू पे f डबल डैश x नेगेटिव आया, मतलब आप यहीं पर रखोगे, f डबल डैश x वाले फंक्शन में ही रखोगे, वहां पर x रखने के बाद अगर f डबल डैश x की वैल्यू नेगेटिव में आती है, मतलब लेस देन 0 आती है, तो वो सारे पॉइंट्स क्या होंगे, आपके पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। बस इतना सा बेसिक आपको ध्यान रखना है, ये स्टेप बाय स्टेप चीजें आपको समझनी है। अब यहां पर क्या बोला गया है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, मतलब f डैश एक्स करा, चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब यार पॉजिटिव से नेगेटिव जाने का मतलब क्या हुआ, बीच में 0 आया, और f डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, अब नेगेटिव से पॉजिटिव जाने का मतलब क्या हुआ, बीच में 0 आया। तो फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद में अपन क्या करते हैं, f डैश एक्स को इक्वल टू 0 करते हैं। इक्वल टू 0 करने पे अपने को सारे x की वैल्यूज मिलती, जो कि अपन जिनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। ओके, तो वही सारी बातें। तो यहां पर ये एक स्टेटमेंट याद रखो, अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, अगर फंक्शन उस x की वैल्यू पे या वहां पर जहां पर जो भी x की वैल्यू रखेंगे वहां पर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो लोकल मैक्सिमा होता है, वरना लोकल मिनिमा होता है। ये अपन डिटेल में देखेंगे बेटा, ग्राफ के थ्रू देखेंगे डिटेल में लेटर ऑन। अभी के लिए आपको इतना चीज समझना है, इससे ज्यादा आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। अब ये क्वेश्चन है, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर फंक्शन दिस। अब इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, अपन डिफरेंशिएट करेंगे, जो कि अपन यहां पर करेंगे। अभी देखो ध्यान से, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा। मैंने जैसे ही डिफरेंशिएट करा, मुझे क्या मिला, 3x स्क्वायर माइनस 2 आगे आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 6x, 3x स्क्वायर माइनस 6x, और 4 का डिफरेंशिएशन होता है 0। ठीक है, इसके बाद मेरा अगला स्टेप क्या है, इस f डैश एक्स को मैं 0 करूंगा।
इस एफ डैश एक्स को मैं इक्वल टू 0 करूंगा। दैट मीन्स 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया। अब यहां पर क्या करूंगा मैं, क्या मैं 3x कॉमन ले सकता हूं? बिल्कुल सही बात है सर, यहां पर आप 3x कॉमन लीजिए। अगर मैं यहां पर 3x कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 2। देखो 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर, 3x इंटू माइनस 2 माइनस 6x इक्वल टू 0। जब भी कुछ ऐसा आ जाता है ना, या तो 3x 0 या फिर x माइनस 2 0 है, दोनों चीज को अपन रखेंगे। 3x इज इक्वल टू 0, मतलब यहां पर क्या हुआ, x इज इक्वल टू 0। और अगले वाले में क्या देखूंगा मैं, x माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर मेरा x माइनस 2 इक्वल टू 0 है, ऐसे ही करते हैं बेटा, या तो इसको 0 एक बार रखो, इसको 0 एक बार रखो, दोनों x पे ये पूरा पूरा f डैश x 0 हो जाता है। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गया, मतलब x इज इक्वल्स टू 2। अब यहां पर क्या हो गया, ये दोनों पॉइंट्स कैसे आपके, ये दोनों पॉइंट्स आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। दीज बोथ पॉइंट्स आर दी क्रिटिकल पॉइंट्स। ये दोनों पॉइंट्स आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 2, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। इसलिए कहते हैं बेटा, एक बार लेक्चर खत्म होने के बाद रिवीजन इंपॉर्टेंट है, तो रिवीजन करोगे तो सब कुछ बहुत अच्छे से रिकॉल हो जाएगा। क्या बताया था मैंने, जैसा बताया था वैसी कैलकुलेशन करी। सबसे पहले अपन ने डिफरेंशिएट करा, डिफरेंशिएट करके f डैश x को 0 रखा। 0 रखने के बाद में हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करा, सिंप्लीफाई करके देखा तो एक बार x की वैल्यू 0 आ रही है और एक बार x की वैल्यू 2 आ रही है, और दोनों वैल्यू क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स। अब क्या करूंगा मैं, डबल डिफरेंशिएट करूंगा। क्या था मेरा f डैश x, f डैश x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x, 3x स्क्वायर माइनस 6x। अगला स्टेप क्या हो जाएगा मेरा, इसी फंक्शन को मैं डबल डिफरेंशिएट करूंगा। डबल डिफरेंशिएट करा तो मेरे को क्या मिला, 6x माइनस 6 आया ना। देखो 3 इंटू 2 6x माइनस 6। बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, क्रिटिकल पॉइंट्स की वैल्यूज यहां रखो और चेक करो कि यार f डैश x पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है। सबसे पहले मैंने क्या करा, पहला स्टेप मैंने क्या करा, मैंने x इज इक्वल टू 0 क्रिटिकल पॉइंट रखा। x इज इक्वल टू 0 रखा तो मेरे को f डबल डैश x की वैल्यू क्या मिल रही है, जैसे 0 रखा 6 इंटू 0 0 मतलब माइनस 6। तो यहां पर क्या समझ में आ रहा है कि f डबल डैश x की वैल्यू मेरे को मिली लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। बात तो सही है, बात तो सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेप। अगला स्टेप क्या है, अगला मैंने x की वैल्यू रखी 2। अगला मैंने क्या करा, अगला मैंने x की वैल्यू रखी 2। जैसे ही मैंने x की वैल्यू 2 रखी, जैसे ही मैंने x की वैल्यू 2 रखी, तो यहां पर f डबल डैश x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 इंटू 2 6 इंटू 2 12 माइनस 6 एंड 12 माइनस 6 इज हाउ मच, 6। अब यहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि जैसे ही मैंने x की वैल्यू 2 रखी तो मेरे को f डबल डैश x की वैल्यू पॉजिटिव मिली, मतलब ग्रेटर देन 0। तो यहां से जो आपका कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन क्या निकला, x इज इक्वल टू 0 इज द point of local minima। क्योंकि यही पढ़ा था, अगर x इज इक्वल टू 0 पे मेरे को f डबल डैश x नहीं, लोकल मैक्सिमा, सॉरी, x इज इक्वल टू 0 पे f डबल डैश x अगर मेरा लेस देन 0 आ रहा है तो x इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्या यही चीज पढ़ाई थी? लेस देन 0 पे आपको क्या मिलेगा, लेस देन 0 पे आपको क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा पॉइंट, जो कि अपने को मिल चुका है। x इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, है ना, एंड x इज इक्वल टू 2 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। Why it is the point of local minima? X is equals to 2 क्यों पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, बिकॉज जब मैंने x की वैल्यू 2 रखी तो मेरे को f डबल डैश x की वैल्यू क्या मिली, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मिलती है तो क्या होता है, x इज इक्वल टू 2 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। बहुत बढ़िया, चीजें क्लियर। तो इस टाइप से अपन लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ढूंढते हैं। अगला सवाल क्या, x इज इक्वल टू लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 0, लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल टू 2। चलिए
अब एक और सवाल है आपके सामने, क्या सवाल है, फिर से यहां पर क्या पूछा गया, लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन दिस। ठीक है, तो यहां पर सॉल्यूशन कर रखा है। सबसे पहले अपन एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा आपका यहां पर, 4x³ माइनस 4 इंटू 3 12x² प्लस 6 इंटू 2 12x। अब अपन ने अगला क्या करा है, थोड़ा सिंप्लीफाई करा तो x मैंने कॉमन निकाला, x नहीं मैंने 4x कॉमन निकाला। 4x कॉमन निकल सकता पूरी इक्वेशन में, 4x कॉमन निकाला तो यहां कितना बचा x² और 4 3 12 होता 3x² प्लस 3। हाँ या ना, क्या यहां तक चीजें क्लियर, बात तो सही है सर, यहां तक तो चीजें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत हो रही है क्या? फोर 12 7 4x³ माइनस 12x² प्लस 12x x² माइनस 3x प्लस 3। यहां कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है मेरे ख्याल से, कुछ तो गलती हो रही है। x² माइनस 3x², अच्छा 3x है ना, x² माइनस 3x प्लस 3, x² माइनस 3x प्लस 3। ठीक है कोई बात नहीं, तो f यहां पर कुछ तो गलती है कैलकुलेशन में। इधर देखो आप, f डैश एक्स इक्वल टू 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे तो यहां से दो चीज 0 होगी, या तो 4x इजिकल टू 0 या फिर आपको मिलेगा x² माइनस 3x प्लस 3 इजिकल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन कैसे सॉल्व करते हैं, और यहां पर अपन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, 12x² 4 इंटू 3। देखो ना यार, कैलकुलेशन तो मिस्टेक नहीं है, हो तो बेटा बाद में मुझे बता देना। चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो x इजिकल्स टू प्लस माइनस क्वाड्रेटिक पढ़ा है, बेसिक मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक पढ़ा है तो जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है, x इजिकल्स टू माइनस बी, मतलब माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब 3² माइनस 4 इंटू 3। अच्छा ये तो कॉम्प्लेक्स बन गया भाई, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स, बात तो सही है। कुछ गलती हो गई है क्या अपन से? मेरे को तो नहीं लगता भाई कोई गलती हुई है। आ कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं, देखो एक बार के लिए आगे बढ़ेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2 है, तो यहां पर हो जाएगा x इजिकल्स टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 12 विच इज माइनस 3 अपॉन 2। जब भी रूट के अंदर माइनस आता तो बेटा वो आयोटा हो जाता, तो ये रूट्स बने 3 प्लस माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। हालांकि कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं तो कॉम्प्लेक्स रूट्स में चेक नहीं होते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स में आपके लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा चेक नहीं होते, तो यहां से एक ही x निकला है, यहां से एक ही x निकला है, x इजिकल्स टू 0, दैट्स इट। यही आपका इकलौता क्या है, क्रिटिकल पॉइंट, यही आपका इकलौता क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। बस बाकी ये आपके ये गलत है, यहां पर इसको हटाना है ना, इस पे ध्यान मत देना, ये 2 पॉइंट नहीं आए। ठीक है, ठीक है, यही आपका क्या क्रिटिकल पॉइंट। अब मैंने क्या करा, जब मैंने डबल डिफरेंशिएट करा, ध्यान से देखने की कोशिश करना, जब मैंने इस फंक्शन को डबल डिफरेंशिएट करा तो डबल डिफरेंशिएट करके मुझे क्या मिल रहा है, 12x² माइनस 24x माइनस 24x प्लस 12 माइनस 24x प्लस 12। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। 4 3 12x², 2 गेट 12 2 24x प्लस 12। अब यहां पर मैं x इजिकल टू 0 पुट करता हूं, जब मैं f डबल डैश x में x इजिकल टू 0 पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 12 विच इज ग्रेटर देन 0। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा कि x इजिकल टू 0 इज दी पॉइंट ऑफ लोकल
ग्रेटर देन 0 है भैया, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक थी, सॉल्यूशन में, सॉरी क्वेश्चन में नहीं, सॉल्यूशन में मिस्टेक थी, पर अपन ने क्लियर आउट कर दिया। कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे थे तो ये x वैलिड नहीं है, सिर्फ रियल रूट्स ही वैलिड है। अब रियल रूट्स में क्या हो जाएगा कि x इज इक्वल टू 0, एक ही अपने को क्रिटिकल पॉइंट मिला। उस क्रिटिकल पॉइंट को जब मैंने यहां पर रखा तो मुझे f डैश x की वैल्यू है f डैश x एट x इज इक्वल टू 0 मुझे मिला ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 मिला तो मतलब ये x इज इक्वल टू 0 जो पॉइंट है वो है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। चीजें क्लियर है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करो, ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। फंक्शन fx इज डिफाइंड एज डिटरमाइन द लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन। ठीक है, वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सबसे पहले अपन करेंगे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट। f डैश x, जब मैंने f डैश x किया तो मुझे क्या मिला 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि 3 कॉमन आ रहा है, सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो 3 कॉमन आ रहा है। f डैश x इज इक्वल टू 3 कॉमन निकाला तो अंदर आया x स्क्वायर माइनस 3 4 जा 12x प्लस 3 3 जा 9। अब आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बात तो सही है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप तो करो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आप देखोगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2x की वैल्यूज आएगी। चलो सॉल्व कर दे अपन, यार कुछ तो तुम भी करो। 2x की वैल्यूज आएंगी यहां पर, एक x की आएगी आपको x इजिकल्स टू x इजिकल्स टू 3, और एक x की वैल्यू आएगी आपको x इजिकल्स टू 1। करके देखना यही आएगी, करके देख लो, देखो करके बताएं। x इजिकल्स टू माइनस बी मतलब माइनस इंटू माइनस 4 प्लस 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना है 4 4 जा 16 माइनस 4ac 4 3 जा 12 हो गया अपॉन 2, और a की वैल्यू कितनी है 1। तो यहां पर आपने देखा तो इसको सॉल्व करोगे तो इक्वल टू कितना आएगा 16 माइनस 12, 4 4 का रूट 2 होता है, तो 4 प्लस माइनस 2 बाय 2 है ना। तो 2x हो जाएगा, कैसे, एक x तो कैसे आएगा, एक x आएगा आपका x इज इक्वल टू प्लस के साथ, तो 4 प्लस 2 बाई 2 मतलब 4 प्लस 2 6 बाई 2 और 2 3 जा 6, और एक x कैसे आएगा x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 बाई 2, 4 माइनस 2 इज 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1। देखो आ गया 3 और 1, 2x की वैल्यूज आ गई। तो ये भी एक तरीका है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का। एनीवे यहां तक तो चीजें क्लियर हो गई। मैंने आपको बताया था किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कैसे भी लिख सकते हो, x माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। क्या मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं x माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, क्योंकि हमें पता है कि अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने क्या करा इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस एल्फा। लेट सपोज मैंने अल्फा बोल दिया इसको और बीटा बोल दिया इसको, आया ना। ठीक है, ये मेरे रूट्स है, तो x माइनस एल्फा मतलब x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। क्या ये मेरी f डैश x की वैल्यू आ चुकी। थोड़ा सिंप्लीफाई करके, सिंप्लीफाई करने के बाद मैंने करा अगला स्टेप है मेरा f डैश x इज इक्वल टू 0। जब मैंने इक्वल टू 0 करा तो मुझे क्या मिला 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब 3 को 0 के नीचे ले जाओ तो वो 0 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखने को मिला या तो जब भी कोई चीज प्रोडक्ट में होती है तो या तो ये 0 होगी या ये 0 होगी, दोनों से अपने को x की वैल्यू मिलेगी। तो पहले अपन x माइनस 1 को 0 करते हैं, तो मेरे को x कितना मिला, x मुझे मिला 1। फिर मैं x माइनस 3 को 0 करता हूं, फिर मैं x माइनस 3 को 0 करता हूं, तो मुझे x कितना मिला अपने को 3, है ना। तो x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके क्या हो गए क्रिटिकल पॉइंट्स, ये दोनों आपके हो गए क्रिटिकल पॉइंट्स। ओके,
अब क्रिटिकल पॉइंट्स हो चुके हैं तो अपने को क्या करना है, इन पॉइंट्स को अपने को रखना है जब अपने अपन इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे उसी फंक्शन को। अगला स्टेप क्या है मेरा, इस फंक्शन को मैं डबल डिफरेंशिएट करूंगा। कौन सा फंक्शन, जो ये आया था ना ये एफ डैश एक्स, क्योंकि वो तो मैंने सिंप्लीफाई करा, एफ डैश एक्स तो ये आया था, इसको मेरे को एक और बार डिफरेंशिएट करना, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 12। अरे 2 बाहर आ जाएगा तो 6x माइनस 12 और x नहीं, x हट जाएगा तो 6x माइनस 12, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 12। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करा तो f डबल डैश एक्स अपने को कितना मिला, 6 कॉमन ले लो x माइनस 2, 6 कॉमन ले लो x माइनस 2। अब क्या करूंगा मैं, अब मैं दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स पे रखूंगा। एक बार मैंने रखा x इजिकल्स टू 1, जब मैंने x इजिकल्स टू 1 रखा तो f डबल डैश 1 मतलब 6 इंटू 1 माइनस 2, 6 इंटू 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 था -1, -1 इंटू 6 इज -6 जो कि लेस देन 0 है। अगला मैंने रखा क्रिटिकल पॉइंट x इजिकल्स टू 3, जैसे ही 3 रखा तो f डबल डैश x में जब मैंने 3 रखा तो मुझे क्या मिला, 6 इंटू 3 माइनस 2। अब 3 माइनस 2 होता है 1, 1 इंटू 6 होता है 6, जो कि 6 आया, जो कि है ग्रेटर देन 0। जब लेस देन 0 आ गया, ध्यान से देखना, जब यहां पर आपको पता पड़ गया कि x इजिकल्स टू 1 पे लेस देन 0 आया है, लेस देन 0 मतलब x इजिकल्स टू 1 लोकल, लोकल बोलो भैया मैक्सिमा, लेस देन 0 आया तो लोकल मैक्सिमा, x इजिकल्स टू 1 इज द लोकल मैक्सिमा, x इजिकल्स टू 3 पे आया ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब x इजिकल्स टू 3 इज, x इजिकल्स टू 3 इज लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। बोलेंगे सर ग्रेटर देन 0 का मतलब, अरे 0 से ज्यादा पॉजिटिव वैल्यूज होती है तो पॉजिटिव आए ना, और 0 से कम पे सारी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 है ना, तो 0 से कम पे नेगेटिव वैल्यू, 0 से ज्यादा पे पॉजिटिव वैल्यू। तो ऐसे पता पड़ा कि भैया ये ग्रेटर देन 0 है तो x इजिकल टू 3 मतलब लोकल मिनिमा, ये लेस देन 0 है तो x इजिकल टू 1 मतलब लोकल मैक्सिमा। ठीक है, तो इसी टाइप से ये सॉल्यूशन है। तो यहां पर आप देख सकते हैं लोकल मैक्सिमम एट x इजिकल टू 1, x इजिकल टू 1 पे लोकल मैक्सिमम मतलब लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। जब आप इस फंक्शन में x इजिकल टू 1 रखोगे, कहां गया, इस फंक्शन जब x इजिकल टू 1 रखोगे तो आपको लोकल मैक्सिमम मिलेगी। जब y की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है और मैक्सिमम होती है और मैक्सिमा होता है x, पढ़ाऊंगा मैं बाद में, मैक्सिमा होता है x और मैक्सिमम होता है y, उसी x पे y ना। ठीक है, तो ये चीजें आपको बताइए कि भैया ये है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, मतलब लोकल मैक्सिमम कहां मिलेगा x इजिकल टू 1 पे एंड लोकल मिनिमम कहां मिलेगा x इजिकल टू 3 पे। चीजें क्लियर है, तो ये वाला क्वेश्चन आप देख लो एक बार। फाइंड द टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इजिकल्स टू ln x एट x इजिकल्स टू e। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द टेंजेंट लाइन, फाइंड द टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इजिकल्स टू ln x एट x इजिकल्स टू e। चलो इसको फटाफट सॉल्व करते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं। अब दूसरे तरीके सॉल्व करते हैं, जैसा फॉर्मूला आपको शुरू में मैंने याद करने बोला था। स्ट्रेट लाइन बनाने की हर बार जरूरत नहीं, अगर आपको समझ में आ गई ये चीज तो सीधा फॉर्मूला यूज करो। फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले तो सर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, सबसे पहले मैंने डिफरेंशिएट करा dy बाई डी एक्स करा तो ln x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x, बात तो सही है। फिर मैंने x की जगह e रखा तो dy बाई डी एक्स एट x इजिकल्स टू e, जब मैंने ये रखा तो ये हो गया इजिकल्स टू 1/e, बात तो सही है सर, बात तो सही है। फिर क्या करा मैंने, f ऑफ e की वैल्यू, f ऑफ e की वैल्यू मतलब ln e, और ln e की वैल्यू होती है 1, ln e की वैल्यू होती है 1। फॉर्मूला क्या बताया था, फॉर्मूला क्या बताया था, y माइनस एफ ऑफ e, y माइनस एफ ऑफ e इज इक्वल्स टू, ये तो स्लोप है जो आप निकाल रहे थे इतनी देर से, ये क्या था m इज इक्वल्स टू 1/e, हाँ या ना। तो y माइनस एफ ऑफ e, y माइनस एफ ऑफ e इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस e। तो y माइनस एफ ऑफ e कितना है आपका 1 इज इक्वल्स टू स्लोप कितना है 1/e इंटू x माइनस e। ये आपके हो गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये तो इक्वेशन है। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया इन लोगों ने,
इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, y माइनस वन इज इक्वल टू 1/e इंटू एक्स माइनस ई। तो अपन भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, y माइनस वन, सॉरी, y माइनस वन इज इक्वल टू 1/e इंटू एक्स माइनस ई। एक काम करो, मल्टीप्लाई कर दो, y माइनस वन इज इक्वल टू x अपॉन ई, 1/e इंटू एक्स होता है x अपॉन ई माइनस e अपॉन ई, जो कि कट गए, दोनों कट गए, तो क्या हो गया, y माइनस वन इज इक्वल टू एक्स अपॉन ई माइनस वन को उधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा y माइनस वन, और ये वाला माइनस वन इधर गया तो प्लस वन इज इक्वल टू एक्स अपॉन ई। तो यहां पर भी देख सकते हो आप लोग कि वन से वन कैंसिल, वन से वन कैंसिल, तो फाइनली इक्वेशन कितनी आ गई, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन ई is the equation of tangent. Y is equals to x upon e is the equation of tangent. ये है आपकी टेंजेंट की इक्वेशन, ठीक, ओके। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y is equals to x upon e। अगर आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जानना है, चलो यार यहां पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आपके लिए कर देते सॉल्व। लेट्स सॉल्व द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, लेट्स solve the equation, let's solve the equation of normal। equation of normal अपन सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। टेंजेंट का स्लोप कितना आया था, टेंजेंट का स्लोप 1/e आया था, तो नॉर्मल का स्लोप कितना आएगा, माइनस वन अपॉन ई। ऑब्वियस सी बात है, टेंजेंट वाले स्लोप को डिवाइड करेंगे, टेंजेंट का स्लोप 1/e था, तो नॉर्मल का स्लोप कितना होगा, माइनस वन अपॉन ई, तो ये नॉर्मल का स्लोप हो गया माइनस ई। बात तो सही है, बस इक्वेशन कैसे निकालेंगे, y माइनस एफ ऑफ ई इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस ई। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सॉल्व कर रहे हो तो यहां पर कितना आ जाएगा, y माइनस एफ ऑफ ई की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ ई की वैल्यू कितनी है, 1, y माइनस वन इज इक्वल टू माइनस ई इंटू एक्स माइनस ई। ऐसे सॉल्व होते हैं, ऐसे सॉल्व होते हैं चुन्नू मुन्नू क्वेश्चंस। तो y माइनस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स ई प्लस ई स्क्वायर तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो फाइनली माइनस एक्स इधर आएगा, तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स ई इज इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस वन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये किसकी इक्वेशन है, ये आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, ठीक है। y प्लस एक्स इज इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस वन, क्योंकि माइनस वन को उधर भेजा प्लस वन, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, ठीक है। ये नॉर्मल लाइन की इक्वेशन थी, एंड दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर है यहां तक चीजें, चलो बहुत बढ़िया। तो इसका सॉल्यूशन भी अपने देख ही लिया था, चीजें अच्छे से क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, गेट 2015 का, क्रिटिकल पॉइंट्स, डिटरमाइन द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन। अब आपको सिखा रखा है क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकाले जाते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकाले जाते हैं सर, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दो, जो भी एक्स की वैल्यू पे 0 है वो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। सॉल्यूशन मैंने कर दिया डिफरेंशिएट, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो गया 4x क्यूब माइनस 16x माइनस 16x, 4x क्यूब माइनस 16x, गॉट इट। यही होगा 4x क्यूब माइनस 16x, और 16 का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करा तो मैं यहां से 4x कॉमन निकाल दिया, मैंने यहां से आपका 4x कॉमन निकाल दिया, तो 4x कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4, है ना। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है। चलो एक शानदार चीज सिखाएंगे, चलो एक शानदार चीज सिखाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 4। हाँ तो बात तो सही है, अगर ये इक्वल टू 0 है, ध्यान से सुनना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना भाई, तो ऐसा भी तो बोल सकते हैं, या तो आपका 4x 0 है
यहां पर, और यहां पर अपन ऐसा बोल सकते हैं या तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 है। बात तो सही है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 पे अपन देख रहे हैं। अरे इसी को तो सॉल्व करने हैं अभी अपन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई, जहां पर एक्स के पावर डिग्री 2 हो जाती है वो सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, वो आपकी सारी की सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होती है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फॉर्मूला लगा दो। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था क्वाड्रेटिक में? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, ये तो ए बी और सी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू कितनी है -4 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 है तो ए की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करो कितना आएगा प्लस माइनस, क्योंकि 0 हो गया, अंडर रूट -4 इंटू -4 16 अपॉन 2। ठीक है, 16 अपॉन 2। अंडर रूट 16 कितना होता है? अंडर रूट 16 होता है सर 4/2 मतलब इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है, 4/2 मतलब ये कटा ना यार, ये इसने 2 टाइम्स काट दिया तो ये हो गया प्लस माइनस 2। मतलब यहां पर x की दो वैल्यूज आई हैं, मतलब यहां पर x की दो वैल्यूज आई हैं, एक तो x2 आया है और एक x आपका -2 आया है। तो इसको अपन बोल सकते हैं ये अल्फा है और ये अपना बीटा है, दोनों आ गई। तो इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं? x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। आया ना, बात तो सही है। एक्स स्क्वायर -4 को अपन लिख सकते हैं x -2 इंटू एक्स -2, क्योंकि x माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू 2 थी, बीटा की वैल्यू -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा x + 2 इक्वल टू 0। बात तो सही है, बात तो सही है। ये तो तरीका होगा क्वाड्रेटिक का, ये तो तरीका हो गया क्वाड्रेटिक का। बट इससे भी शानदार तरीका मैं और बता देता हूं, सो दैट वो तरीका आपको बताया था क्वाड्रेटिक का, सो दैट आपको क्वाड्रेटिक का रिवीजन हो जाए और आपको एक कंसेप्ट क्लैरिटी मिले। एक फॉर्मूला और बताता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। याद रखना, वैसे तो मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया होगा 100%, बार बार शायद बीच बीच में लेक्चर में बताया होगा, बट फिर से पढ़ रहे हो तो फिर से याद रखना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला था ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब यहां पर ध्यान से देखना, इसी फॉर्मूले को मैं यहां अप्लाई करूंगा सो दैट आपको कंपैरिजन मिल जाए। एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0 को मैं लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0 को मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर -2 स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि 4 क्या 2 का स्क्वायर है। क्या ये फॉर्मूला लगा दूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, हो गया x -2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सेम चीज आ गई, सेम चीज आ गई, तो वही चीज मैंने यहां पर करी है। तो यहां क्या हो जाएगा आपका फाइनली, ये हो जाएगा x -2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। बात तो सही है सर। तो इस कंप्लीट चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, इस कंप्लीट चीज को मैं, इस f डैश x को मैं कैसे लिख सकता हूं, इस f डैश x को मैं लिख सकता हूं 4x इंटू एक्स स्क्वायर -4 को लिख सकता हूं x -2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या चीज समझ में आई, या तो 4x 0 है दैट मींस x इज इक्वल टू 0, या तो x -2 0 है, या तो 4x 0 मतलब x 0, x -2 0 मतलब x इज इक्वल टू 2, आया ना, और x प्लस 2 0 एंड थर्ड इज x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। इसका मतलब हुआ कि x इज इक्वल टू -2, x प्लस 2 0 तो 2 उधर चल जाएगा तो -2। ये कौन से हो गए, ये तीनों आपके क्रिटिकल पॉइंट्स, ये तीनों ही आपके क्या हैं, these three are the critical point of this function, these are the critical points। critical points वो points होते हैं जहां पर जिस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है। तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2, these are the critical point of this function। मेरे ख्याल से चीज अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, किसी को कोई डाउट यहां पर नहीं होगा। देखो 0, 2 एंड -2 आर दी क्रिटिकल पॉइंट्स, 0, 2 एंड -2 आर दी क्रिटिकल पॉइंट्स। तो ये आपका आंसर हो जाता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो ये छोटा सा बेसिक था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन आपने पढ़ लिया है, तो एप्लीकेशन डेरिवेटिव में मैंने आपको 2 एप्लीकेशन सिखाई है, 2 मतलब 3 कह लो, 3 एप्लीकेशन सिखाई। पहले तो मैंने आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना सिखाया है, दूसरा आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना सिखाया है, एंड तीसरा आपको पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा निकालना सिखाया है।
बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट में काफी सवाल आते हैं जैसे कि आपने देखा भी है। तो ये टॉपिक को आप अच्छे से रिवाइज कर देना, इजी है, छोटा सा है बट इंपॉर्टेंट है, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सवाल यहां से आते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। तो ये टॉपिक भी आपका बेसिक खत्म होता है। विल सी यू इन दी नेक्स्ट टॉपिक विच इज व्हाट। अगला टॉपिक आपके वो होने वाला है, पहले मैं आपको कराऊंगा इनडेफिनेट इंटीग्रल का एक टॉपिक होगा सेपरेट, फिर होगा डेफिनेट इंटीग्रल का सेपरेट टॉपिक। ओके, सी यू गाइस इन दी नेक्स्ट टॉपिक, बाय बाय।